तो महाराज जी ने अभी जो श्लोक बोला उसका सही भावार्थ में आपको निवेदन करूं। ये उन्होंने 3 बातें कही कि पल्लव ग्राही तु पांडित्यम, ये पुरुषस्य विडंबना है। ये पुरुष की विडंबना है, मतलब पुरुष के लिए एक थोड़ा धोखा, कुछ उसकी बदकिस्मती या उसके लिए एक बुराई की स्थिति है कि उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि वो एक पंडित हो और वो पल्लवग्राही हो। पल्लवग्राही का मतलब ज्ञान का छोटा सा टुकड़ा उसको प्राप्त हो गया हो, एक पेड़ में से एक पल्लव माने एक छोटा सा कोमल पत्ता उसने ले लिया हो और उससे कहे कि मैंने सारा पेड़ को उखाड़ लिया है। तो पेड़ नहीं उखड़ा हो, उसने तो केवल छोटा सा पत्ता उखाड़ा है, पत्ता तोड़ा है। तो यानी बहुत थोड़ा सा ज्ञान जो है ना किसी सब्जेक्ट का, ये सही बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। मतलब ये तो उससे विद्वान नहीं मान लेना चाहिए किसी को कि पल्लवग्राही पांडित्य किस काम का, छोटी सी बात है। उल्टा सीधा का उसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्प विद्या भयंकरी, कि थोड़ी सी विद्या जो है ना भयंकर होती है। जैसे उसको एक दूसरा और है, नीम हकीम खतरे जान। तो वो थोड़ी सी नीम हकीम, नीम का मतलब होता है, नीम का मतलब होता है आधा, तो आधा हकीम जो होता है वो भी खतरे में जान को डाल देता है, तो दिक्कत वाली बात है। दूसरा जो सेंटेंस आपने बोला वो है द्रव्य क्रीतम तु मैथुनम, यानी एक पैसा दे करके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हो और पत्नी के साथ न रह करके इधर उधर से आप अपनी काम वासना की पूर्ति करते हो। तो ये भी पुरुष के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उसके लिए। और तीसरी जो विडंबना वो ये है भोजनंच पराधीन, कि आप भोजन के लिए पराधीन है। कोई खिलाए तो खाएं, नहीं खिलाए तो नहीं खाएं, और उसको निवेदन करना पड़े तो कभी वो आदमी भूखा रहता है, कभी प्यासा रहता है, कभी उसको टाइम पर मिलता है। जैसे कि आजकल बड़े बूढ़े लोगों की दुर्दशा हो रही है कि वो घर वाले उसको जो बेटे पोते उसको खाना ही नहीं खिलाते हैं और कहते हैं कि आज तेरे उसका ओसरा है, आज उसका ओसरा है, आज तेरे वो छोटा खिलाएगा, कल बड़ा खिलाएगा, और वो बाहर से खा लेते हैं। बड़े बूढ़े बेचारे पराधीन हो जाते हैं। पशुओं की भी यही स्थिति रहती है, उनको बांध देते हैं खूंटे को, जब मालिक उसको चारा डालेगा जब खाएगा वो, एक तो खुला खाए एक तो, और एक खुद किसी पर डिपेंड हो। तो ये पुरुष के लिए बहुत विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो ये सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। बहुत अच्छी विवेचना की है आपने, धन्यवाद डॉक्टर साहब।